नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। शेयर बाजार में क्या किसी तरीके का कोई स्कैम चल रहा है? शेयर मार्केट में क्या छोटे निवेशकों का पैसा डूब सकता है? स्टॉक की कीमतों को क्या मैनिपुलेट किया जा रहा है? क्या हर्षद मेहता युग की वापसी हो रही है? यहाँ पर एक चीज तो हम लोग साफ करते हैं कि हमारी तरफ से यहाँ पे कोई बयान नहीं आया है, लेकिन हाँ, देश के दिग्गज उद्योगपति और आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने शेयर बाजार पर एक बहुत बड़ी बात बोल दी है, जिससे हड़कंप मच गया और यहाँ तक कि उन्होंने तो निवेशकों को भी सावधान रहने की सलाह दे दी है। तो क्या है पूरा मामला, हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश है, हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, अगर आपने गौर किया हो तो पिछले कुछ दिनों से बाजार में भारी उतार चढ़ाव या फिर कहीं भारी उठापटक देखने को मिल रही है। शेयर बाजार में शुक्रवार हो या फिर सोमवार, आपने देखा होगा कि ऊपर नीचे एकदम जबरदस्त अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को ही देख लीजिए, बाजार ने आपने एक तरफ तेजी देखने को मिली और उसके बाद फिर बाजार एक ही दिन के अंदर सेंसेक्स की बात करें तो इंटरडे में 1000 पॉइंट्स तक नीचे चला गया और वहीं निफ्टी भी जो है वो ऊपरी स्तरों से फिसल गया। वॉलेटिलिटी बताने वाले इंडेक्स जो इंडिया विक्स है वो लगभग 9% गिरकर 15 से नीचे आ गया। इससे बाजार में घबराहट सी मच गई। इस घटनाक्रम के बाद अगले ही दिन हर्ष गोयनका ने ट्वीट किया है। क्या है ट्वीट, अब हम आपको बताते हैं। उनके इस ट्वीट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम उसको विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, हर्ष गोयनका ने शनिवार को एक्स यानी ट्विटर पर अपनी आशंका जताते हुए लिखा, भारतीय शेयर बाजारों में तेजी के बीच कई प्रमोटर मुनाफे को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। वह ब्रोकर्स के साथ मिलकर अपने स्टॉक की कीमतों को अवास्तविक तरीके से यहाँ पर स्तर पर पहुंचा रहे हैं, यानी कि जो रियल नहीं होती है यहाँ पर, यानी कि साफ तौर पर मैनिपुलेट की जा रही हैं स्टॉक की कीमतें। इसमें मारवाड़ी और गुजराती ब्रोकर भी शामिल हैं। उन्होंने आगे लिखा कि कोलकाता में स्टॉक प्राइस से खिलवाड़ का खेल किया जा रहा है। उन्होंने इसे हर्षद मेहता और केतन पारिक युग की वापसी तक बता दिया। उन्होंने छोटे निवेशकों को गंभीर नुकसान होने से बचाने के लिए सेबी और वित्त मंत्रालय से जांच और उचित कदम उठाने की मांग करी है। अगर आपने गौर किया हो हर्ष गोयनका के ट्वीट को, तो एक बार हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर उनका साफ तौर पे कहना है कि हर्षद मेहता और केतन पारिक के समय की आर्थिक गड़बड़ियों की उन्होंने यहाँ पर याद दिलाने की कोशिश करी है और उन्होंने कहा है कि ऐसा समय दोबारा ना आ जाए, उसको लेकर उन्होंने अलर्ट किया। यहाँ तक कि हर्ष गोयनका ने यह भी कहा खासतौर पर कि कोलकाता में प्रमोटरों को गुजराती और मारवाड़ी ब्रोकर्स के जरिए स्टॉक की कीमतों को मैनिपुलेट किया जा रहा है यहाँ पे, यानी कि जो ब्रोकर्स हैं वो मैनिपुलेट कर रहे हैं स्टॉक की कीमत। यानी उनके हिसाब से समझा जाए तो इस समय जो शेयर बाजार में हो रहा है उसमें कुछ भी वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है, कुछ भी रियल नहीं है। हर्ष गोयनका के मुताबिक निवेशकों के पैसे उसी तरह से डूब सकते हैं जैसे कि हर्षद मेहता और केतन पारिक के समय में हुआ था। अब देखिए, थोड़ा सा और पीछे मैं आपको ले जाता हूँ, लॉजिक यहाँ पे किस हिसाब से निकल कर आ रहा है। देखिए, अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो स्मॉल कैप और मिड कैप में जबरदस्त रैली चल रही थी कुछ समय पहले। उसके बाद सेबी चीफ माधवीपुरी बुच का बयान आया। बाजार रेगुलेटर ने मिड कैप और स्मॉल कैप की वैल्यूएशन पर चिंता जाहिर की थी और बबल को लेकर वार्निंग दी थी। उन्होंने फ्रॉड जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब होता है कि झाग, बाजार में झाग है, कुछ स्टॉक्स में झाग देखने को मिल रहा है। माधवीपुरी बुच के बयान के बाद शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली थी, खासकर स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में, जो कि एकदम अनाधुन भाग रहे थे। कुछ स्टॉक्स तो वो नीचे आते हुए, हल्के होते हुए दिखे थे। यहाँ पर हर्ष गोयनका ने अपने ट्वीट में हर्षद मेहता की याद दिलाई है। साल 1992 में हर्षद मेहता ने 4000 करोड़ के घोटाले जो हुआ था, उससे मतलब पूरा सिर्फ देश नहीं दुनिया हिल गई थी। बैंकिंग सिस्टम का जो फायदा उठाकर उन्होंने उनसे ही लोन लिया और फिर उनके पैसे से ही शेयर बाजार में उसमें निवेश किया और शेयर बाजार के इस घोटाले के जिम्मेदार स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता थे। और उस समय घोटाले की करीब जो कीमत बताई जाती है करीब 4000 करोड़ का ये घोटाला था और आज के संदर्भ में देखा जाए तो करीब 50,000 करोड़ का घोटाला इसको माना जाता है। तो ये ओवरऑल खबर थी आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर जो हर्ष गोयनका है उन्होंने ट्वीट किया और साफ तौर पे आगाह किया है सेबी और खासतौर पर वित्त मंत्रालय की तरफ से, उनको भी उन्होंने टैग किया है अपने ट्वीट में और कहा है कि आप देखिए इस पूरे मामले को। हालांकि सरकार की तरफ से यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी घोटाला या सेबी की तरफ से किसी भी तरीके की कोई घोटाले की बात नहीं की जा रही है, हम इसको साफ कर देते हैं। ये ओवरऑल वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। Hello and welcome. You're watching Business Today Television. I'm Sakshi Batra and this is the earnings special edition of Market Today, and our focus is on the tire maker SEAT for this edition.